बड़ा सुंदर समय है। आज हम सत्संग के इस पावन मौके पर महापुरुषों के वचनों से इस मनुष्य जीवन को किस तरह से ज्यादा प्रभु भक्ति में, नाम की कमाई में लगाया जाए, इस तालीम को समझने के लिए यहां पर आए हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, सत्संगत जर जाओ जहां न चर्चा नाम की, दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। सत्संग संतों महापुरुषों का, प्रभु प्राप्त योगियों का वो सीधा सच्चा रास्ता है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सरल साधन है। जब हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग से जाने से मतलब सिर्फ इतना है, हमारा ध्यान ऐसे महापुरुषों से जुड़ जाए, उनके वचनों से, उनकी बातों से जुड़ करके हम कुछ अंतर के भेद की तरफ प्रेम और चाव बना करके साधन से जुड़ जाएं और उस सच्चे नाम की कमाई कर सकें, उस गुप्त भेद को जान सकें जिसे महापुरुष देने के लिए आते हैं। सत्संग किसी बहुत बड़े जमाव का नाम, एक जगह इकट्ठे होकर के कथा, किस्से, कहानियां सुनने सुनाने का नाम नहीं है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, दुनिया में ऐसे संगठन बहुत हैं, ऐसे जमावड़े बहुत लगते हैं जहां पर हजारों की भीड़ इकट्ठी होती है, पर महापुरुषों के वचनों का जीवन में आचरण उन हजारों लाखों की भीड़ में से कोई भी नहीं करता। ऐसे सत्संग से वो सत्संग बेहतर है जहां दो जीव किसी पूरे सद्गुरु के सोबत संगत में बैठकर उसकी आत्मिक तालीम को समझते हैं, अभ्यासी बनने की कोशिश करते हैं, गुरु नाम के सहारे से इस शरीर के भेद को जानने का प्रयास करते हैं। ये ऐसा गुथा हुआ गुप्त मार्ग है जिसे हर किसी ने संसार में नहीं जाना। बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपसी, जोगी आए, ज्ञानी आए, विद्वान आए, पर ये प्रभु प्राप्ति का जो गुप्त भेद है, ये जो छुपा हुआ रास्ता है, संसार में हर कोई नहीं जान पाया। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, कहा करते थे, आजादी से पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे, उस वक्त वो पाकिस्तान के इलाकों में सत्संग करने के लिए कई बार जाया करते थे। ऐसे में एक बार जब वो लाहौर गए, वहां किसी सत्संगी के यहां कुछ दिन रुककर सत्संग का प्रोग्राम रखा गया, तो एक महात्मा उनके पास आया करता था। एक दिन वो महात्मा जब आया तो आकर के उसने एक सवाल पूछा, कहने लगा, आप सत्संग में हमेशा कहते हो प्रभु प्राप्ति का रास्ता ऐसा है वैसा है, प्रभु को तो हमने भी पा लिया है। जब ये बात कही तो बाबा जी बड़े खुश हुए, कहने लगे, भाई तुमने अगर प्रभु को पा लिया है तो प्रभु दिखता कैसा है? क्या परमात्मा की कोई शक्ल, सूरत, रंग रूप है? वो कहां है? उसका ठिकाना कहां है? जब ये सवाल पूछा तो उस आदमी को इस बात को सुनकर बड़ी हैरत हुई। कहने लगे, ये कैसी बेसर पैर की बात आपने कर दी? परमात्मा को क्या देखा जा सकता है? परमात्मा की भक्ति
उसको प्राप्त करने के लिए जो साधन दुनिया में प्रचलित हैं, उन साधनों को करना, उनमें पारंगत हो जाना ही परमात्मा की भक्ति मैंने माना है। बाबा जी जितने खुश हो रहे थे उतने ही उदास हुए। कहने लगे सारी दुनिया के कर्म धर्म को ही परमात्मा की भक्ति मानती है। परमात्मा की भक्ति ये वो गुप्त रास्ता है जिसे संतों ने अभ्यास करके शरीर के इस बड़े भारी पिंजड़े को पार करके उस परमात्मा का जीवन दर्शन करके पाया है। जिसने उस परमात्मा के दर्शन कर लिए वो जीव जन्मों जन्मांतरों के सारे बंधनों से अलहदा होकर जीवन में सच्चे नाम की कमाई करके हमेशा हमेशा के लिए काल कसाई से छूट जाता है। पर ये काम हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते। हम जो है उस परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करना भी चाहते हैं, फिर भी हम उस परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाते। हुजूर कहा करते थे दो बड़े भारी कारण हैं जिससे जीव गुरु की सोबत संगत में आकर के भी नाम की कमाई नहीं कर रहा। पहला साधन क्या है? हम परमात्मा को जानते हैं पर उसको पाने के तरीके को जीवन में मानते नहीं, अभ्यासी नहीं बनते, कमाई करने की कोशिश नहीं करते। नाम सुन रखे हैं, अलग अलग रीत रिवाजों को हमने जीवन में करके देखा है, पर अंतर्मुखी अभ्यास से माफ करना दुनिया कतरा रही है। दूसरी बात, जब गुरु के पास जाते हैं, गुरु के पास बिना किसी उद्देश्य के, निरर्थक, बिना किसी मन में धारणा को धारे बगैर, हुजूर कहा करते थे दुनिया की सारी चीजों को मन में बसा कर जाते हैं। ईसा मसीह ने कहा बड़े साफ लफ्जों में, प्रभु का नाम हम लेते हैं पर प्रभु का नाम बिना किसी धारणा के लेने में भी उस नाम को लेना व्यर्थ हो जाता है। पहले मन में धारणा हो प्रभु का नाम तुम किस लिए ले रहे हो। एक धारणा ये है सुख मिले, आराम मिले, खुशी मिले, दुख दरिद्रता कठिनाई परेशानी कष्ट क्लेश सारे मिट जाएं और हम सुखी से अपना जीवन जी सके। दूसरा उद्देश्य ये है दुनिया मिले या ना मिले, सुख मिले या दुख मिले, हमें अंतर में उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। हुजूर कहा करते थे दुनिया के लिए हर किसी ने परमात्मा के नाम का सिमरन किया है, पर परमात्मा को पाने के लिए उसकी याद बड़े कम बिरले जीव हुए संसार में जिन्होंने बनाई है। जिन्होंने परमात्मा को पाने के लिए उसकी याद बनाई है, जो उसकी याद करने के लिए नाम की कमाई से जुड़ते हैं, जिन्हें सिर्फ प्रभु दर्शन की चाह है, ऐसे जीव संसार में जन्म मरण से छूट गए हैं। इसलिए संत महापुरुष आते हैं जीव की वो प्रेम प्रीति से अंतर्मुखी अभ्यास का वो साधन जीवन में सिखाने के लिए। पर जो कहा करते थे ये जो रास्ता है, ये रास्ता अभ्यासियों का मत है। गुरु मार्ग पर चलने वालों के लिए अंतर का रास्ता ये अभ्यास के अनुभव के रूप में खुलने लग जाता है। उनके लिए हमेशा अंतर अंधेरा नहीं रहता। जो गुरु की बताई साधन तालीम को जीवन में कुछ कुछ कमाते हैं, उन्हें अंतर में गुरु की दया से अंतर का रास्ता खुलने लग जाता है। ये बात और है, हर एक गुरु के चरणों में जुड़े हुए जीव का अभ्यास एक समय या एक ही तरक्की से नहीं होता। कोई पूर्व जन्मों का गुरु का जुड़ा हुआ जीव है, उसके लिए नाम की कमाई सहज और स्वतः से हो जाती है। कोई पहली बार गुरु चरणों में आया है, उसके लिए नाम की कमाई में कई बार कई बरसों लग जाते हैं। उसके बाद जाकर उसकी एकाग्रता बनती है, उसका ध्यान जो सिमटना शुरू होता है। कोई गुरु चरणों में बैठते ही नाम से जुड़ जाता है, तो किसी को कई बरसों बाद भी ध्यान समेटने में आसानी नहीं होती।
हुजूर कहा करते थे, जो जितनी आसानी से गुरु चरणों से जुड़ा है वो जो है उतनी आसानी से अंतर्मुखी अभ्यास के रास्ते में लगकर अनुभव से उस प्रभु दर्श के साधन से जुड़ने का पारंगत हो जाता है। पर इस काम को करने के लिए अभ्यासियों का गुरु चरणों में आकर के कुछ कुछ नाम की कमाई से जुड़ने का रास्ता सभी संतों महापुरुषों ने खोला। समय समय पर उसे अलग अलग नामों से महापुरुषों ने पुकारा है। हुजूर बाबा साहब शिवदयाल सिंह जी महाराज ने भजन सिमरन पर जोर दिया, साथ साथ एक और चीज कही, गुरु की याद सिमरन पर ज्यादा जोर दो, गुरु की याद बनी रहेगी, भजन सिमरन में आसानी होगी। जब उनके उत्तराधिकारी हुए बाबा जयमल सिंह जी महाराज, उन्होंने सिर्फ एक ही बात को कहा कि भजन सबसे ऊंचा रास्ता है, जो भजन करता है उसके लिए नाम की कमाई करना आसान हो जाता है। उनके जो है उत्तराधिकारी हुए बाबा सावन सिंह जी महाराज, उन्होंने भजन पर कम जोर दिया। अंतर से जो नाद आता है, धुन आती है, जो अंतर से आवाज आ रही है, उस आवाज पर ज्यादा जोर दिया कि गुरु का जो शब्द अंदर आ रहा है ये जीव की अंतर की मैल को काटने वाला है। जब हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज आए, उन्होंने फिर से भजन सिमरन पर जोर दिया। और जब स्वामी जी महाराज ने हुजूर का काम शुरू किया, उन्होंने भजन सिमरन पर जोर दिया, पर धीरे धीरे उसे सिमरन और गुरु की याद का सरल साधन बताया। संतों की बात एक ही होती है, पर उनका जो अंतर्मुखी रास्ता है उस बात को सिर्फ अभ्यासियों ने परखा जाना है। जिन्होंने अभ्यास नहीं किया उन्होंने महापुरुषों के वचनों को अलग अलग मान लिया, उन्होंने बातों को अलग अलग तरीके से परख लिया। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, हरिद्वार में हुजूर महाराज कृपाल सिंह की एक नामदानी दीक्षित बहन जी थी। एक दिन वो बैठ करके सभी संगत के बीच में बड़े प्रेम से कुछ बात कह रही थी। कह रही थी, हुजूर बाहर से बड़े सख्त थे, कोई उनके पास चला जाता तो डांटने में जरा सी देर नहीं लगाते थे। भजन की कोई बात कह देता तो फौरन डांट फटकार कर कहते थे कि तुमने डायरी भरी कि नहीं भरी। खूब डांटते थे, खूब फटकारते थे, फिर धीरे से प्यार से उसे समझाते थे कि भाई प्यार से भजन किया करो। भजन सिमरन करना ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। पर उन्होंने एक बात कही, जितना वो बाहर से सख्त थे उतना अंदर से नर्म भी थे। अगर कोई उनकी बात मानकर थोड़ा सा भी अभ्यास कर लेता था तो उसे अंतर में गुरु की दया का बड़ा भारी जो है वो नजारा दिखाई देता था। कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने ये कहा कि हुजूर ने मुझे दर्शन नहीं दिए। फिर कहने लगी, स्वामी जी जो है ऊपर से बड़े नर्म हैं, कोई उनसे उनके पास जाए तो बड़े प्यार से बिठाते हैं, खूब प्यार से चर्चा करते हैं, हर एक दुख दर्द की सुनते हैं, हर एक बात सुन लेते हैं। पर जो है जब भजन सिमरन की बात आती है, कोई जो है अभ्यास करता है तो अंदर से बड़े सख्त हो जाते हैं। आसानी से काम नहीं बनता, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब मैंने बात सुनी, मैंने कहा क्या आपकी नजर में, दृष्टि में दो अलग अलग बातें हैं? अब उनको ये दो अलग अलग बातें लगती थी। महाराज जी दूसरी तरीके से व्यवहार करते थे, स्वामी जी ने दूसरी तरीके से काम शुरू किया। मैंने उन्हें सिर्फ एक बात कही, संतों के काम करने के तरीके हम आम दुनियादारों को, मन बुद्धि के घाट पर बैठे हुए जीवों को दृष्टि के तौर पर अलग अलग मालूम पड़ते हैं। हम जब बुद्धि के तौर पर चीजों को परखते हैं तो कहते हैं एक महात्मा दूसरे से अलग है, उसने ये काम करा, दूसरे ने वो काम करा। पर जो है माफ करना, अंतर से महापुरुषों का काम एक ही होता है। ज्यादा से ज्यादा मन इंद्रियों के घाट से छुड़ा करके जीव को अंतर ले जाया जाए। गुरु को अंतर से नाम की महारत हासिल है, वो जीव को भी अंतर से नाम से जोड़ने के लिए ही सारे काम करता है। चाहे उसे नरमी बरतनी पड़े, चाहे शक्ति बरतनी पड़े।
जब कोई उनकी बात मान करके कुछ कुछ अंतर से प्रेम जोड़ता है तो उसका काम बनने लग जाता है। पर माफ करना, हम जैसे दुनियादार जीव गुरु की इस सच्चाई का भान नहीं ले पाते। कई बार धोखा खा जाते हैं और कई बार धोखा खाने के बाद भी हमें रास्ता नहीं मिलता। हुजूर कहा करते थे, तुलसी साहब हुए हाथरस के, उन्होंने कहा, जे कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान पर दीना। कहते तौबा तौबा, कौन कहता है मैंने गुरु को जान लिया? जो कहता भी है वो बड़ी भारी भूल में है, क्योंकि गुरु को मन, बुद्धि, समझ या बाहरी दायरे से किसी ने नहीं परखा। गुरु को जो है अगर जानना हो तो पहले अंतर्भ्यासी बन जाओ। गुरु अंतर प्रकट हो जाए, अंतर में गुरु की दया मेहर होने लगे, उसके बाद सारे महापुरुष हमें एक ही कतार और एक ही श्रेणी के दिखाई देते हैं। ना कोई ऊंचा दिखाई देता है, ना कोई नीचा दिखाई देता है, और सबकी दया मेहर सिर्फ एक ही मालूम पड़ती है, हर एक ने नाम से जुड़ने का रास्ता खोला। मुझे एक और घटना याद है, सिर्फ ये बात समझाने के लिए मैं बात सामने रखता हूं। मन बुद्धि से गुरु को, उसकी दया मेहर को परखा नहीं जा सकता। एक भाई थे, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज से नाम लिया। वो जो है अपना देश छोड़ करके बाहर देश में जाकर बस गए। जब हुजूर ने सन 1974 में चोला छोड़ा, उन्हें इतना वियोग हुआ, उसने सारा कारोबार बेच करके हिंदुस्तान आने का निर्णय कर लिया। पर जब सन 74 आए, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में उन्होंने देखा कितने ऊंचे ऊंचे, कितने पुराने और कई बार बहुत आध्यात्मिक अनुभव का दावा करने वाले सत्संगी बड़ी बुरी तरह से लड़ रहे थे आपस में, सिर्फ इस बात के लिए कि गुरु ने किसे उत्तराधिकारी बनाया। और बड़ी भारी लड़ाई में हालत ये हो गई, जो कुछ समय पहले प्यार का दावा करते थे, एक दूसरे से बड़े प्रेम से बात करते थे, खून के प्यासे बने हुए थे। उस भाई को बड़ा बुरा लगा, कहने लगा, सारा जीवन हुजूर ने ये पाठ पढ़ाया, प्यार से रहो, भाईचारे की भावना ऊंची रखो, सबसे जो है एक जैसी नजर से देखो। उनके जाने के अभी एक दिन बाद भी हालत यह है कि लोग उनकी सारी तालीम जीवन भर की भूल गए। उसे बड़ा दुख हुआ, सब कुछ छोड़ करके वो जो है वहां से दूर इंदौर चला गया। और इंदौर जाकर के एक जो है मन में धारणा बनाई, जब तक जो है सब कुछ शांत नहीं हो जाएगा, जब तक कोई गुरु का सच्चा नाम लेवा आगे सिर्फ मेरे हुजूर के नाम से काम नहीं करेगा, तब तक मैं किसी को हुजूर का उत्तराधिकारी नहीं मानूंगा। वो बहुत जगह गए, दिल्ली भी गए, दूसरी और हरियाणा में दूसरे किसी महात्मा ने काम शुरू किया, वहां भी गए, सब जगह गए, दसियों साल लोगों से मिलते रहे, पर कोई ऐसा नजर नहीं आया जो ये कहता हो कि मैं हुजूर के नाम से काम कर रहा हूं। सारे अपनी बड़ाई करते करते नहीं थकते थे, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये चमत्कार दिखा दिया। वो जो है इस बात से हताश हो गया कि कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। एक दिन ट्रेन में बैठकर वापस जो है शहर जा रहा था इंदौर की तरफ, तो रास्ते में उसे दो सत्संगी वो जो है ट्रेन की ऊपर की बर्थ पर बैठे किताब पढ़ते हुए सुनाई दिए। वो नीचे बैठा था, गौर से सुन रहा था, किताब पढ़ी जा रही थी। किताब में हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज का कई बार नाम आया। किताब हुजूर की नहीं थी, किताब किसी दूसरे महात्मा की लिखी हुई थी। अब जो है उसने पूछ लिया उन्हें बीच में रोक करके, भाई किसके जो है तुम किताब पढ़ते हो, ये किताब कहां से मिली? तो वो जो दोनों ऊपर बैठे थे, एक पिता था एक लड़का था। पिता अपने लड़के को किताब पढ़ के सुना रहा था। वो कहने लगे हमारे गुरुजी की किताब है, और जो है अपने लड़के को पढ़कर सुना रहा हूं। उन्होंने नाम पूछ लिया तो वो कहने लगे ये स्वामी जी की किताब है। अब जब स्वामी जी का नाम बोला, हमारे स्वामी जी का, तो जो है वो भाई जिसने इंदौर में निवास किया, हुजूर का नामदानी था, वो कहने लगा मैंने जो है हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज से नाम लिया, क्या तुम्हारे स्वामी जी महाराज ने उनका आगे काम शुरू किया?
बस इतना सुनना था, वो दोनों ऊपर से छलांग लगाकर नीचे आ गए और जो है उससे ऐसे प्रेम से मिलने लगे, वो जो है हुजूर के नामदानी से जैसे उन्हें कोई बहुत पुराना बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। खूब प्रेम से बात करी, खूब प्रेम से चर्चा करी और कहने लगे हमने स्वामी जी से नाम लिया, वो संडीला में जो है काम कर रहे हैं, हुजूर के नाम लिवा है और हुजूर की बात करते हैं। जब ये बात सुनी तो उसे बड़ी जिज्ञासा हुई, मैं कैसे स्वामी जी से मिलूं, स्वामी जी की कैसे बात सुनूं, कैसे मुझे तरीका मिले। उसने कहा कि भाई अगर तुम्हें बुरा ना लगे ये किताब मुझे पढ़ने को दे दो। अब उन्होंने किताब उसे पढ़ने को दे दी, पता ठिकाना बता दिया। उन दिनों स्वामी जी हरिद्वार जाया करते थे, हरिद्वार में सत्संग हुआ करता था। उसने हरिद्वार का पता पूछ लिया, कुछ उसका हरिद्वार में आना जाना था, उसे आसानी हुई। कहने लगा मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं हरिद्वार जाऊंगा। हरिद्वार जाने से पहले उसने स्वामी जी को चिट्ठी लिखी कि स्वामी जी मैं ऐसे ऐसे नामदानी हूं हुजूर का, मुझे आपके दर्शन करने हैं। स्वामी जी कहने लगे जहां सहूलियत मिले आ जाना। कई बरस बाद उसे मौका लगा इस घटना के, वो स्वामी जी के दर्शन करने हरिद्वार जा पाता। जब हरिद्वार गया बिना बताए गया, सत्संग का दिन उसे पता था। जब जो है वहां गया तो वो एक बात को देख करके विचल गया। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक कोई जीव अंतर न जुड़ा हो, अंतर अभ्यास से न जुड़ा हो, गुरु की परख नहीं हो सकती। महापुरुषों की दया मेहर को जानना आसान नहीं, उसके लिए जीव का अंतर जुड़ा हुआ होना जरूरी है। अगर अंतर से नाम जुड़ा हुआ हम वो अनुभव का सार नहीं प्राप्त कर पाए तो कहीं ना कहीं मन धोखा दे देता है। वो इतना जुड़ा हुआ सत्संगी था, ना जाने क्या उसकी अवस्था थी, पर जब वो वहां आया तो एक कारण से विचल गया। उसने देखा स्वामी जी सारी संगत से मिल रहे हैं और संगत से मिलते हुए सेवा जब कोई देता है तो हाथ में सेवा लेते हैं। कहने लगा मेरे हुजूर तो कभी हाथ में पैसा नहीं लेते थे, ये हुजूर का नामदानी कैसे हुआ, उत्तराधिकारी कैसा हुआ, ये तो हाथ में पैसे लेता है। दूसरी बात जब नजदीक गया तो कहने लगा, दया बहन जी पास में बैठी थी, कहने लगा हमारे हुजूर तो किसी भी महिला को, स्त्री को साथ में नहीं रखते थे सेवा में, ये कैसा उत्तराधिकारी हुआ, ये तो जो है वो महिलाओं से सेवा लेता है। आप बिना चुपचाप बोले, सोचा इतनी दूर आ गया कम से कम सेवा देता चलो। चुपचाप बिना कुछ बोले लाइन में लगा, सेवा दे करके वापस चला गया, न स्वामी जी से कुछ कहा न बोला। अब जो है घर तो चला गया, पर जो है उसको इतना उतावलापन लगा कि जो है इतने ढूंढने के बाद एक ऐसा महात्मा मिला था जो मेरे हुजूर का नाम लेता था। पर ऐसा संशय मन में पड़ गया कि अब जो है उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई और सारा काम खराब हो गया। बार बार मन में उतावलापन हुआ। कई बरस बाद उसने 2001 को स्वामी जी को फिर से चिट्ठी लिखी। स्वामी जी को उसने पूछा, स्वामी जी मैं आपके पास आया था मिलने के लिए, आपने मुझे पहचाना नहीं। स्वामी जी कहने लगे हाँ भाई मैंने तुझे पहचाना, पर तू आया मेरे पास, तूने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला, सेवा दी, बिना कुछ बोले उलट गया और वापस चला गया। जब तुझे गुरु की जरूरत नहीं है तो मुझे क्या जरूरत है मैं तेरा हाथ पकड़ लूं। जब ये बात सुनी तो जो है उसका जो है सारा ख्याल ही बदल गया। कहने लगा ना आज से पहले मैं इनसे कभी मिला, ना मैंने इन्हें बताया मेरा नाम क्या है, मैं कहां से आया, ना जो है कोई इस तरह की बात हुई, इन्हें भनक लग पाती मैं कौन हूं। इन्हें तो ये भी याद है मैं कितनी सेवा देकर आया हूं। स्वामी जी ने वो दोनों बातें भी बता दी जो उसके मन में लगी हुई थी। तेरे मन में ये दो शंकाएं हैं और इन शंकाओं की वजह से तू मेरे पास नहीं आ पाता। बस उस दिन से उसको जो है इस बात का पूरा पूरा विश्वास हो गया कि जो है गुरु वो पूरा होता है और पूरे गुरु से कोई चीज छुपी नहीं रहती। पर उसे इस बात की हमेशा ग्लानि रही और उसने हर एक जो है चिट्ठी में इस बात की माफी मांगी कि जो है मेरा इतना समय, कम से कम मेरा जो है 2500 वर्षों का समय ऐसे खराब हो गया, इस बात को समझने में गुरु क्या होता है। स्वामी जी ने सिर्फ एक ही जवाब लिखकर भेजा। कहने लगे गुरु और शिष्य के बीच में अगर मन है तो वो मन शिष्य को गुरु से जुड़ने नहीं देगा।
तुम्हारी हालत वही रही, तुमने इतने वर्ष खराब किए और मैंने ये सारा समय तुम्हारे साथ गुजर जाने दिया, क्योंकि ना तो तुम मेरी बात मानते और ना तुम्हें जो है मन की करतूत का पता चलता। ये मन माफ करना, बाहरी कितना भी ज्ञान विज्ञान में पढ़ने लिखने में माहिर हो, पर अगर इसने अंतर अनुभव नहीं पाया है तो गुरु की दया मेहर का भान नहीं पा सकता। छोटी से छोटी चीज बाधक बन जाती है। एक छोटी से मन में आई हुई अड़चन, चाहे उसकी 1000 बार हमने परख करी हो, एक छोटी सी मन की भावना गुरु को मानने और गुरु की दया मेहर को समझने में भूल कर देती है। तो जो कहा करते थे, मन ये जो है जीव को भरमाने के लिए काल में रख छोड़ा है। ऐसे हजारों जो है जीव है जिन्होंने महापुरुषों से नाम पाया और मन ने उन्हें भरमा दिया। हम जो है गुरु चरणों में बैठे हैं, मन हमें ना भरमा दे, इसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि जीव का अंतर से गुरु नाम से प्रेम जुड़ने लग जाए, गुरु से ध्यान जुड़ने लग जाए, भजन सिमरन से नाता जुड़ने लग जाए। हम खूब प्रेम से खूब याद से गुरु के ध्यान को करने वाले बन जाएं। गुरबाणी में क्या कहा गया? का सतगुरु की सेवा सफल है, जेको करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना हौमे विचो जाए। गुरु की वो सेवा सफल है जो मन विचार और पूरी याद लगा करके की जाती है। ऐसी सेवा करने से मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, चाहे वो भौतिकता से जुड़ी हो, चाहे प्रभु प्राप्ति की हो। और कहते साथ साथ मन पूरी तरह से साफ सुथरा हो जाता है, इस मन में अहंकार तक नहीं रहता। परजूर कहा करते थे, संतों की वाणियों को, उनकी दया मेहर को समझने के लिए एक एक रास्ते को जान लेना जरूरी है। पहली चीज, गुरु की दया मेहर को हम कैसे समझेंगे, गुरु के इस प्रभु प्राप्ति के मार्ग को जीवन में कैसे अपनाएंगे, इस रास्ते को समझ लेना जरूरी है। उन्होंने कहा गुरु की सेवा करो। स्वामी जी महाराज ने हमारे कहा गुरु की याद बनाते चलो, गुरु की सेवा करते चलो, यही प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। अब जो है गुरु की सेवा क्या है, सबसे पहले इसका अर्थ समझ लें। सेवा का सीधा सा अर्थ होता है दूसरों के लिए अपना जीवन जिया जाए, दूसरों के सुख के लिए अगर अपना सुख कुर्बान करना पड़े तो इंसान पीछे ना हटे। अगर दूसरों का उपकार करने के लिए अपना उपकार होता है, अपना नुकसान होता है, तो इंसान को परहेज ना हो। हुजूर कहा करते थे सेवा की इससे ऊंची परिभाषा कुछ और नहीं हो सकती। उसके बाद चाहे आप तन से, मन से, धन से सेवा करते हो, पर सेवा की भावना में विनम्रता, प्रेम और दूसरों की भलाई छुपी होनी चाहिए। जहां दूसरों की बुराई और दूसरों की बुराई से अपनी भलाई छुपी होती है, वहां नाम की कमाई नहीं हो पाती। इसीलिए सभी महापुरुषों ने एक ही बात को कहा सेवा तभी सफल होगी जब गुरु की याद में लग करके, गुरु के प्रेम से जुड़ करके और दूसरों की भलाई देख करके की जाएगी। दूसरी बात, सेवा में मन की पड़ताल होना जरूरी है। इस मन में किसी तरह की द्वेष, बुरी भावना, निंदा की, चुगले की, बुराई की भावना एक लेश मात्र भी नहीं होनी चाहिए। मन साफ होवेगा तभी सेवा कर पाओगे, तभी सेवा में लग करके गुरु की याद के उदाहरण रूप में जीवन जी पाओगे। और दूसरी बात, भजन ध्यान को जीवन का एक बड़ा भारी उदाहरण बनाकर इसे जीवन का हिस्सा बना लिया जाए। हुजूर कहा करते थे बहुत से लोग ध्यान और सिमरन को समझ नहीं पाते। बहुत से सत्संगी ऐसे हैं वो ध्यान को सिर्फ गुरु के 5 शब्दों का सिमरन मान लेते हैं। बहुत से सत्संगी ऐसे हैं 2-2 मिनट सुबह शाम लगाने को गुरु का भजन सिमरन मान लेते हैं। पर माफ करना, जो है एक दिनचर्या 24 घंटे की मानी गई है, उसमें 2 मिनट अगर तुमने परमार्थ के दिए भी तो हुजूर कहा करते थे उन 2 मिनटों में हमारे मन की इस चंचलता पर कोई काबू नहीं रख पाता। अगर तुम्हें चाहिए तुम्हारे अंदर गुरु प्रकट हो, नाम प्रकट हो, तुम्हें दुनिया की काया माया की 1000 परेशानियों से छुटकारा मिले, तुम्हें किसी तरह की दुविधा ना आए जीवन में, तो उसके लिए गुरु नाम की कमाई में ज्यादा से ज्यादा जीवन गुजारने लग जाओ। महापुरुषों ने तो यहां तक कह दिया, कहा 2 मिनट तो बहुत छोटी चीज है,
इंसान को चाहिए अपने जीवन का एक एक पल गुरु नाम पे गुजारने लग जाए। कहा सांस सांस से नाम ले, बिरथा सांस न खोए, ना जाने सांस का आवन होए ना होए। सांस सांस से नाम लिया करो। एक सांस भी ऐसी खाली ना चली जाए जिसमें गुरु का नाम तुम लेने से चूक जाओ और वो सांस तुम्हें आ जाए। हुजूर कहा करते थे, जब जो है पूरी एकाग्रता से, पूरे ध्यान से गुरु नाम का सिमरन करोगे, जब गुरु की याद करोगे, गुरु के प्रेम में बैठकर उसके ध्यान में लगोगे, तब जाकर के भजन करने का चाव पैदा होगा। उस दिन भजन करते वक्त तुम्हारा शरीर जड़ हो जाएगा, शरीर में जो है एकाग्रता जम जाएगी, शरीर स्थिर हो जाएगा। उस दिन जब भजन पर बैठोगे, अगर तुम्हें घंटा घंटा भी बिठा दिया जाए तो तुम्हारे शरीर में हिलडुल नहीं होगी, तुम्हारा शरीर बार बार व्याकुल नहीं होगा, बार बार आसन नहीं बदलेगा, और उस दिन ध्यान भजन बनने की शुरुआत होने लग जाती है। हुजूर कहा करते थे, भजन वो है, ध्यान वो है जो बिना हिले डुले किया जाए। कबीर साहब ने क्या फरमाया, कहा घूंघट के पट खोल री तो है पीर मिलेंगे। फिर क्या कहा, सुन्न महल में दिया ना बार ले, आसन से मत डोल दी। कहते भाई अगर इस शरीर के अंदर, इस सच्चे हरि मंदिर के अंदर प्रभु को देखना है तो ऐसा ध्यान बनाओ, ऐसी बैठक बनाओ जिसमें हिलना डुलना ना पड़े, बिना हिले डुले बैठो। बिना हिले डुले जब एकाग्र होकर तुम बैठते हो, जितनी देर बिना हिले बैठ पाए उतनी देर की बैठक एक ध्यान कहलाती है। अगर जो है उसमें 1000 बार हिले तो हुजूर कहा करते थे, तो वो मिनट का 10वां हिस्सा भी जो तुमने बिना हिले डुले गुजारा, सिर्फ उतने ही भजन में गिनना चाहिए। अगर तुम 10 मिनट बैठे और 10 बार हिल गए तो हुजूर कहा करते थे, फिर वो 10 मिनट भजन मानना वो बड़ी भारी भूल है। अगर एक एक मिनट के अंतराल पर हिलते रहे तो 1 मिनट का ही भजन मानो। कहते भाई हम बार बार हिलते डुलते हैं, एकाग्रता नहीं, अभी जो है पूरी स्थिरता नहीं, इसीलिए हमारा काम भी नहीं बन पाता। इसीलिए महापुरुष ने कहा, भजन सिमरन में बड़े भारी मतभेद सत्संगियों के अंदर बने हुए हैं। भजन ये नहीं है कि सिर्फ हम बैठ गए और बैठने के बाद मन कहीं तन कहीं, मन ठिकाने नहीं। हुजूर कहा करते थे, भाई ऐसे भजन सिमरन से कोई काम नहीं। कहते ये भजन सिमरन, ये ध्यान लगाना, इसका कोई लाभ नहीं मिलता। तो भजन सिमरन कैसे किया जाएगा? भजन करने से पहले सिमरन जरूरी है। पहली बात, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा शरीर से बैठक गुरु की याद में ध्यान लगाने की क्रिया एकाग्रता से हो, तो उसके लिए तुम्हारा सिमरन पक्का होना चाहिए। सिमरन कहते हैं याद को। हुजूर कहा करते थे, सिमरन में 3 चीजें होती हैं। पहली चीज गुरु का दिया हुआ मंत्र, दूसरी चीज हमारा गुरु की तरफ याद, और तीसरी चीज हमारी मन की इच्छा। आप जब 5 शब्दों का सिमरन करो, मन में कोई इच्छा लेकर के सिमरन मत करो। कोई चीज ना मांगो, न घर की मांगो, न दुनिया की मांगो, न हारी बीमारी से मुक्ति मांगो, न जो है दुनिया की कोई सुख साधन की चीज मांगो। जब 5 शब्दों का सिमरन करो, बगैर दुनिया की इच्छा किए और बगैर परमार्थ की इच्छा किए सिमरन करो। यहां तक कि अंतर में ज्योति भी, नाद भी, अनुभव भी, किसी भी आवाज की भी मांग मत करो। सिमरन करते वक्त कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, सिमरन करते वक्त ध्यान सिर्फ गुरु का होना चाहिए और ध्यान दोनों आंखों के पीछे लगा होना चाहिए। ऐसा सिमरन जब हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खाली वक्त को गुरु की याद में लगाते हैं, उस दिन हमारा सिमरन पक्का होने लग जाता है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। एक बार एक भाई गया उनके पास, कहने लगा, महाराज जी मेरा वजन नहीं बनता। हुजूर कहने लगे, तुम्हारा अभी सिमरन पक्का नहीं, इसीलिए तुम्हारा वजन नहीं बनता। उसने पूछा, सिमरन पक्का होना क्या होता है? हुजूर कहने लगे, जब तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन और तुम्हारी एकाग्रता तीनों जो है गुरु की याद में एकाग्र होकर बैठने लग जाए तो मन दुनियादारी की तरफ नहीं भागेगा। ऐसी स्थिति में जब जब गुरु की याद करोगे, ध्यान एकाग्र होकर दोनों आंखों के पीछे सिमट जाएगा। यह सिमरन का बड़ा भारी काम है, वो तुम्हारे ध्यान को खींच करके एक जगह एकाग्र कर देता है। सिमरन किए बगैर कोई भी इंसान एकाग्रता नहीं प्राप्त कर सकता। जब तक सिमरन पक्का नहीं होगा
तब तक आप चाहे घंटों घंटों बैठते हो, आपका मन दुनिया में भागना नहीं छोड़ेगा। तो पहला काम है सिमरन किया जाए। सिमरन में मैंने बताया 3 चीजें जरूरी हैं। सिर्फ गुरु के 5 शब्दों का सिमरन करना है, उनको बार बार दोहराना है और मन ही मन दोहराना है। दूसरी बात, सिमरन करते वक्त कोई इच्छा नहीं करनी है। और तीसरी बात, जब सिमरन करो ध्यान दोनों आंखों के पीछे हो, सिर्फ गुरु की याद हो, दुनिया की किसी चीज की याद ना हो। जब हम ऐसा सिमरन करते हैं, गुरु की याद करते हैं, तो हमारे मन से दुनिया के ख्याल अपने आप पीछे छूट जाते हैं। हमारा मन दुनिया से फीका हो जाता है, हमारा खुद ही दुनिया की तरफ चाव नहीं लगता, दुनिया को विचारने में हमारा मन उचाट होने लग जाता है, हमें एक घड़ी भी उधर सुख दिखाई नहीं देता। हुजूर कहा करते थे ऐसा सिमरन बनाने में तुम्हें 15 से 20 दिन या महीना लग सकता है, पर एक बार जब तुमने रोज रोज जम करके सिमरन कर लिया, जब उसके बाद गुरु की याद में थोड़ी देर भजन पर बैठोगे, आंखें मूंद कर बिना हिले डुले गुरु की याद करने के लिए बैठोगे, घड़ी भर में तुम्हारा ध्यान सिमट जाएगा, शरीर खाली हो जाएगा, आत्मा सिमट कर दोनों आंखों के पीछे आकर बैठ जाएगी। इस क्रिया को करने में ज्यादा समय नहीं लगता। भजन बनना मुश्किल काम नहीं, पर भजन करने के सही तरीके को समझ लेना ये बहुत जरूरी चीज है। इसलिए एक बात समझने की जरूरत है, जितने भी भाई बहन गुरु चरणों में बैठे हैं, गुरु के नाम लेवा है, उन्हें सीढ़ी दर सीढ़ी गुरु के नाम की कमाई का तरीका आना चाहिए। पहले प्रेम प्रीति पूर्वक गुरु की याद करें। जब याद खूब खूब पक्की होने लग जाए, उसको परखने का तरीका क्या है, जैसे ही दुनिया के काम से फारिग हुए, दुनिया की चिंताएं परेशानियां दुनिया के ख्याल आने की बजाय गुरु का नाम मन ही मन अपने आप चालू हो जाएगा। हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं रहेगी, मन में एक निश्चिंता बनी रहेगी, एक बड़ा भारी अंतर से सुकून रहता है कि अंतर में गुरु प्रकट है, दुनिया की किसी भी चिंता की तरफ ख्याल नहीं जाता। ये परख है। गुरु सिमरन पक्का हो जाएगा, तुम्हारा मन शांत रहेगा और दुनिया की तरफ नहीं भागेगा। उस दिन जब भजन करने बैठोगे, हुजूर कहा करते थे किसी को इंतजार नहीं करना पड़ता, भजन जो है पल भर में बनने लग जाता है, शरीर अपने आप खाली हो जाता है और अंतर ध्यान सिमटने लग जाता है। ये जो काम है, ये उस गुप्त मार्ग को, उस अंतर रहस्य को जानने का रास्ता है जो संतों महापुरुषों ने पाया है। हुजूर कहा करते थे ऐसे गुप्त रास्ते को महापुरुषों ने बड़े सेत मेत में जीवों के सामने रख दिया। हम जीवों के सामने उस रास्ते को फरमा दिया, पर फिर भी अगर हम उस नाम की कमाई नहीं कर पाते तो माफ करना, इसमें कमी सिर्फ हमारी है कि हमने दुनिया से ज्यादा प्यार किया है और गुरु नाम से अभी ध्यान नहीं जोड़ा। जब जब गुरु नाम से ध्यान जोड़ते हैं कोई काम नहीं बिगड़ता, हमारा एक भी काम खराब नहीं होता। काम खराब होने की बजाय हमारे काम और अच्छी तरीके से और आसानी से होने लग जाते हैं। तो जो कहा करते थे गुरु भक्ति वो कर पाए जिन्होंने गुरु का विश्वास किया और खूब खूब ध्यान लगाकर गुरु के सत्संगत में, उसकी सोबत संगत में उसकी बात को मन में बसाकर अभ्यास करना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा अमल किया, थोड़ा थोड़ा नाम की कमाई शुरू करी और जीवन में इस काम को बनाना शुरू किया। मैं ये बात आपके सामने क्यों रख रहा हूं, जिन महापुरुषों के हम नाम लेवा हैं उन्होंने खूब खूब एकाग्रता से इन काम को किया है। स्वामी जी ने कैसे नाम की कमाई करी, इस बात को अगर थोड़ा सा भी हम समझ जाएं तो काम आसान हो जाएगा। मैं आपके सामने छोटा सा वृत्तांत रखता हूं, उसके समझने के बाद ये काम आसान हो जाएगा। संतों ने कैसे नाम की कमाई करी। आज से कुछ बरस पहले की बात है, सनीला आश्रम में स्वामी जी महाराज बैठे थे। उनके भाई साहब, छोटे भाई साहब ब्रह्म प्रकाश गुप्ता जी आए भंडारे के दिनों में। जब खाली वक्त होता था तो जो है स्वामी जी और उनके भाई साहब कुछ धर्म की चर्चा किया करते थे। स्वामी जी आध्यात्म की बात बताते थे और उनके भाई साहब बड़े बुद्धिजीवी, बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी पुरुष थे। नाम उन्होंने भी स्वामी जी से ले रखा है, पर साथ साथ बहुत से महात्माओं को पढ़ते रहते हैं। गीता के बड़े अच्छे विद्वान हैं। अब जो है वो स्वामी जी से और स्वामी जी उनसे जो है कई कई घंटों बैठ करके धर्म पे बातें किया करते थे। एक दिन मैं बैठा था, सौभाग्य से उनकी चर्चाओं का हिस्सा बना। मैंने सुना स्वामी जी जो है बड़ा निचोड़ की बात उन्हें फरमा रहे थे।
अब उन्होंने कितना सीखा, आपने कितना सीखा, ये तो आप जाने, पर जो मैंने उसका अर्थ निकाला वो बिल्कुल साफ था। स्वामी जी ने जो है अपने जीवन की घटना सुनाई। स्वामी जी कहने लगे अपने भाई साहब से कि मैंने जो है बचपन से ही ये इच्छा रखी कि मुझे जो है कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, महापुरुषों का कोई ऐसा तरीका जीवन में मिल जाए जिससे मुझे पूर्णता प्राप्त हो। और इस चीज की शुरुआत मैंने बहुत पहले से करी। उनके भाई साहब पूछने लगे कब से करी? स्वामी जी कहने लगे जब मैं हाई स्कूल था उस वक्त जो है महात्मा गांधी, आपने सुना होगा, उनका सन 1948 में वो जो है शरीर पूरा हुआ। उस वक्त स्वामी जी कहने लगे मुझे जो है इस बात का बड़ा शौक हुआ, उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। पर स्वामी जी कहने लगे उनका शरीर छोड़ने का दुख मुझे इसलिए भी ज्यादा हुआ क्योंकि मैं उनकी बातों को अपना आदर्श मानता था। उनके बारे में लोगों की बड़ी अलग अलग राय है, पर उनका जीवन और उनकी जो सादगी थी उसका जो है हमेशा मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। स्वामी जी कहने लगे मैंने उनकी एक एक बात को जीवन में अमल किया। उनकी दो बातें जो मुझे अभी तक याद रही, स्वामी जी कहने लगे जिसको मैंने जीवन में हमेशा पालन किया। पहली बात कि जो है परमात्मा ने इंसान को सारी चीज से परिपूर्ण बनाया है। अगर जो है उसे आज एक पैसा भी ना मिले तो भी उसका गुजारा परमात्मा की दया मेहर से इतनी आसानी से हो सकता है जिसके लिए उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। प्रभु ने इंसान की बहुत कम जरूरत बनाई है, हमने जरूरतें बढ़ा ली हैं, हम विषय भोगों में फंस गए और इसीलिए दुनिया में लंपट होकर प्रभु को भूल बैठे। स्वामी जी कहने लगे महात्मा गांधी सामाजिक पुरुष थे पर उनको आध्यात्मिकता का बड़ा ज्ञान था। उन्होंने ये बात कही थी कि जो है इंसान की जरूरत बहुत कम होती है, वो बड़ी सादगी से जी सकता है। जितना सादगी से जिएगा, जितना कम में जिएगा, जितना कम में संतोष कर लेगा, उतनी जल्दी उसका जीवन दुनिया से हल्का हो करके उससे आसानी से छूटने लग जाएगा। स्वामी जी कहने लगे एक बात तो मैंने उनकी ये अपना ली, जीवन सादगी से जिया जाए, ज्यादा तड़क भड़क चकाचौंध के पीछे ना भागा जाए, ज्यादा मान बढ़ाई जो है, ज्यादा जो है ऐशो आराम, ज्यादा सुख सुविधाएं, ज्यादा दुनिया की भौतिक चीजों की लालसा न की जाए, बहुत कम में गुजारा किया जाए और इतना कम से कम चीजों का इस्तेमाल किया जाए जिसके बगैर अगर हम सोचें तो जीवन जो है गुजारना मुश्किल मालूम पड़े। बस गुजारे मात्र संसार में बरतना है। दूसरी बात स्वामी जी कहने लगे जो उनकी मेरे को बहुत अच्छी लगी और जिसका मैंने जीवन में पालन किया, वो कहा करते थे परमात्मा ने सबको एक ही रंग में रंगा है, सब आपस में वो जो है प्रभु के रंग में रंगे हुए हैं, इसीलिए सबको चाहिए आपस में प्यार से रहे। अगर आपस में प्यार होगा प्रभु भक्ति करने का रास्ता आसानी से मिल जाएगा, अंतर जुड़ने का रास्ता आसानी से मिल जाएगा। हुजूर कहा करते थे संतों की बात तो हजारों होती है पर उनकी हजार में से अगर एक बात भी समझ में आ जाए तो काम बनने लग जाता है। स्वामी जी कहने लगे मुझे जो है ये बात उनकी बड़ी पसंद आई और बचपन से ही मैंने उनकी इन दोनों बातों को जीवन में धारण कर लिया। एक, जीवन सादगी से जिया जाए, दूसरा जो है सबसे प्यार से रहा जाए, किसी के लिए घृणा, ईर्ष्या, जलन, द्वेष न मानी जाए। अगर कोई नुकसान भी कर जाए तो उसके नुकसान के लिए उसको दोषी न माना जाए। जब जो है ये बात उन्होंने जीवन में कमाई, वो अपने भाई साहब से कहने लगे, उसका नतीजा ये निकला आर्य समाज में पलने बढ़ने के बावजूद भी मुझे जिज्ञासा रही, मुझे नाम की कमाई मिले, मुझे भक्ति का अनुभव का रास्ता मिले और ऐसे बड़े भारी कर्म कांड के जगत में रहता हुआ भी मैं उससे बाहर निकल पाया। हुजूर की कृपा हुई, मुझे नाम मिल गया, भजन सिमरन का रास्ता मिल गया। और जब हुजूर ने मुझे पहली बात कही कि दुनिया में परमात्मा ने हर एक के लिए प्रभु प्राप्ति का रास्ता रख छोड़ा है, वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी। जब उन्होंने मुझे नाम दिया तो मैं तो नाम की कमाई के पीछे ही लग गया। मैं दिन दिन रात रात जाग करके भजन किया करता था। स्वामी जी ने कहा कि जो है मैं नौकरी से आता और रात भर भजन पर बैठा रहता था। जब जो है मन में इच्छा है प्रभु को पाना है तो उसके लिए फिर सारा जीवन क्यों ना लगा दिया जाए। जब दिल में ये इच्छा साफ है प्रभु प्राप्ति के बगैर जीवन बेकार है तो उस प्रभु प्राप्ति के लिए फिर घड़ी दो घड़ी क्या देना, उसके लिए तो सारा जीवन लगा दो, वो भी कम है। और स्वामी जी कहते थे
जिस दिन मैंने नाम लिया, मैंने उसी दिन से भजन सिमरन में कई कई घंटे बैठक चालू कर दी। जब सर्दियां होती थी, मैं पतली सी चादर लेकर और एक छोटी सी चारपाई पर, जिसमें पैर भी ठीक से ना फैल सके, उस पर जो है सोया करता था कि जो है आराम ना मिले, सारी तरह से परेशान होकर मैं रात को उठ जाऊं और भजन में बैठना पड़े मजबूरी में, और जो है मेरी नींद, मेरा आलस सब छूट जाए। स्वामी जी कहने लगे मैंने ऐसे अभ्यास बनाया। जब गर्मी के दिन होते थे, स्वामी जी कहते थे मैं कंबल ओढ़ करके जो है सोने की कोशिश करता था कि जो है नींद आवेगी नहीं, पसीने में तरबतर हो जाऊंगा, आखिर में भजन करना ही चारे रह जाएगा। स्वामी जी कहते थे रात रात उठ करके जाग करके भजन किया, खूब खूब मेहनत करी, तब जाकर के गुरु की दया से नाम मिला। तो जो कहा करते थे असली नाम गुरु का वो है जो तुम्हारे अंतर छुपा हुआ है, गुप्त है। वो गुप्त नाम के भेदी अभी हम नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि उसको पाने के लिए अंदर जाने आने का रास्ता गुरु जी से सीख लेना पड़ेगा। वो रास्ता आपको बता दिया गया है, आपको मालूम है, भजन सिमरन का रास्ता सबको मालूम है, पर जब जब हम देरी करते हैं उतना उतना मन की मिलावट के कारण उसमें फेरबदल आता जाता है। किसी ने भजन को कुछ कहकर बना लिया, किसी ने कुछ कहकर बना लिया, किसी ने उसमें नई नई चीजें बनानी शुरू कर दी। पर माफ करना, हुजूर कहा करते थे गुरु की बात को जैसे का तैसा मान लेना ही भक्ति का कारण है। गुरबाणी में कहा गया मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, 20-20वें गुरु की माने, सो परमेश्वर की गत जाने। गुरु की पूरी पूरी बात माननी पड़ेगी। वहां पर एक घटा भी नहीं सकते हो और एक बढ़ा भी नहीं सकते हो। अगर एक घटाओगे नुकसान हो जाएगा, एक बढ़ा दोगे तो भी नुकसान हो जाएगा। गुरु की बात यह है पहले सिमरन करो फिर भजन करो। सिमरन के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो, 2-4 मिनट के आश्रय मत रहो। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए, दुनियादारी की जरूरत से मेहनत मजूरी करके तुम अपनी रोजी रोटी का साधन बना लो, जो बाकी समय मिले वो उस प्रभु के लिए है। उस समय को जितना उसके लिए निकाल लोगे उतना ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे जीवन में तुम दुनिया के हजारों बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए उपराम होकर प्रभु से जुड़ने लग जाओगे। तो संतों की तालीम बड़ी सीधी सच्ची होती है। वो सिर्फ एक बात कहते हैं, अगर तुम अमली बने हो तो गुरु की पूरी पूरी बात का अमल करो। और स्वामी जी महाराज ने उस बात को बड़ा आसान कर दिया। स्वामी जी कहने लगे भाई तुम्हें अगर भजन नहीं कर मिलता है तो भजन की तरफ अभी ध्यान मत दो। अभी क्या करो, गुरु की याद करो, ज्यादा से ज्यादा गुरु की याद करो। हर एक काम को करने से पहले अगर गुरु का नाम याद आने लग जाएगा तो तुम्हारा काम बनने लग जाएगा। अब गुरु की याद बनाने के लिए हमें थोड़ा अभ्यासी होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा लगन लगा करके जब जब हम महापुरुषों की बात मानते हैं तभी जाकर के मन माया के इस बड़े भारी पसारे से छूट पाते हैं, तभी जाकर के मन की चंचलता छूटती है और तभी अंतर का रास्ता मिलता है। तो नाम तो हमें मिल गया है, भजन सिमरन का तरीका भी समझा दिया गया है, पर उस तरीके को रोज रोज किया जाए। रोज रोज समय निकाल करके भजन सिमरन में दिया जाए। थोड़ा थोड़ा रोज नाम की कमाई करो, रोज सिमरन में ज्यादा से ज्यादा वक्त निकाल कर रखो। जब हर एक सत्संगी इस काम को खूब खूब ईमानदारी से करने लगेगा, जब खूब खूब मन लगाकर करने लगेगा तो उस दिन किसी की शिकायत नहीं रह जाएगी। हर एक की अंतर अवस्था ऐसी होगी, उसको गुरु की दया मेहर का पूरा पूरा अपने आप में आभास होगा। हर एक सत्संगी कहेगा मैंने गुरु की दया मेहर महसूस करी है, उसका अनुभव किया है, उसका नाम जीवन में प्रकट होता है। पर उसके लिए आपको करना क्या है? पहली चीज सच्चाई से, सादगी से, ईमानदारी से, और दूसरी बात शरीर में बुराइयों से, विकारों से, दूसरों की निंदा चुगली बैर विरोध से अपने आप को दूर हटा करके प्रेम और गुरु की याद से जीवन जिया जाए। दूसरी बात भजन सिमरन के लिए रोज समय निकाला जाए। चाहे अगर आज कम वक्त निकलता है, जितना वक्त निकलता है उतना ही वक्त निकाल करके भजन में लगाओ। कल से समय बढ़ाना शुरू कर दो, रोज रोज 5-5 मिनट बढ़ाते चलो। हुजूर कहा करते थे जब रोज रोज हम अभ्यास में लगेंगे तब जाकर के धीरे धीरे गुरु की दया मेहर, उसके अंतर की दया मेहर का भान होने लग जाएगा। तो हम बड़े भाग्यशाली जीव हैं, हमें गुरु की दया से नाम मिला। पर इस नाम का पूरा पूरा लाभ तब है जब हम थोड़ा थोड़ा अंतर से
अभ्यासी होने लग जाए। थोड़ा थोड़ा रोज नियम से भजन सिमरन करें, गुरु की याद बनाते चलें। अगर ये काम कर लिया तो आपको दुनिया की 1000 परेशानियों के बीच में भी किसी चीज के कष्ट और परेशानी का आभास नहीं होगा। आप हजारों परेशानियों के बीच में से ऐसे निकल आओगे जैसे जो है कमल के ऊपर पानी का असर नहीं करता, जैसे जलमुर्गावी पक्षी होता है वो पानी में रहता हुआ भी जो है सूखे पर उड़ जाता है, उसे पानी का असर नहीं होता। इसी तरह से आप दुनिया में विकारों में परेशानियों में रहोगे पर दुनियादारों का असर नहीं होगा। पर इसके लिए खूब खूब प्रेम प्यार से रोज रोज भजन सिमरन करने लगे। तो ये स्वामी जी की कुछ बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। थोड़ा थोड़ा भी अगर नाम से जुड़े तो इसका आपको लाभ निकलने लगेगा। तो ये थोड़ी सी बात थी जो आपकी सेवा में रखी गई। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त है।